हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू रॉकमेंट्स एकेडमी यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको जेबी गुप्ता का ऑब्जेक्टिव सॉल्यूशन कराऊंगा। इसमें हमारा सब्जेक्ट रहेगा बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स। ये लेक्चर नंबर 19 है, जिसमें क्वेश्चन नंबर 361 से लेकर 380 तक रहेगा। और अगर इसी पिछला क्वेश्चन का वीडियोस देखना होगा या फिर अदर सब्जेक्ट का वीडियोस देखना होगा तो आप एक बार डिस्क्रिप्शन में लिंक चेक कर लेंगे, वहाँ पर सब्जेक्ट वाइज लिंक डाला हुआ है सारे वीडियोज का। चलो फिर वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 361 पे चलते हैं। 361 क्वेश्चन देखो क्या बोलता है। 361 क्वेश्चन बोलता है क्लिपर सर्किट इज ऑलवेज। क्लिपर सर्किट जो होता है वो क्या करता है। तो एक तो मेरे को थ्योरी पता है कि क्या होता है क्लिपर सर्किट, तो मैं बता देता हूँ। क्लिपर सर्किट जो होता है वो कहीं ना कहीं क्लिप ऑफ करता है, ठीक है ना, या फिर रिमूव करता है। कहाँ पर? पोर्शन को, एक पोर्शन रिमूव करता है। जो कैसा पोर्शन होगा, इनपुट सिग्नल का जो पोर्शन होगा उसको क्लिप ऑफ करेगा या फिर रिमूव करेगा, ठीक है, विदाउट कॉजिंग एनी डिस्टॉर्शन टू द रिमेनिंग पार्ट ऑफ वेव फॉर्म। ठीक है, उसमें कोई डिस्टॉर्शन नहीं आना चाहिए, जो रिमेनिंग पार्ट बचेगा। ठीक है। क्लिपर्स जो होता है वो बेसिकली वेव शेपिंग सर्किट होता है, जो कंट्रोल करता है शेप ऑफ आउटपुट, ठीक है ना, आउटपुट वेवफॉर्म को कंट्रोल करता है। ये जो कंसिस्ट करता है, इसका जो सर्किट होता है ये लीनियर एंड नॉन लीनियर एलिमेंट से बनता है, ठीक है। मतलब लीनियर नॉन लीनियर एलिमेंट जो होता है उससे दोनों से मिलकर बनता है। ये कुछ टाइप्स में बताया क्लिपर का। क्लिपर सर्किट जो होता है वो दो पार्ट्स में बांटा गया है, एक सीरीज क्लिपर एंड एक शंट क्लिपर, ठीक है ना। शंट मतलब कहीं ना कहीं पैरेलल क्लिपर, ठीक है ना, पैरेलल क्लिपर सर्किट। तो सीरीज क्लिपर सर्किट एंड शंट क्लिपर सर्किट। अब सीरीज को चार पार्ट में बांटा गया है एंड शंट को भी चार पार्ट में बांटा गया है। तो सीरीज में सीरीज पॉजिटिव, सीरीज नेगेटिव, सीरीज पॉजिटिव विद बायसिंग, सीरीज नेगेटिव विद बायसिंग, ठीक है ना। विदाउट बायसिंग था, ये विद बायसिंग है। सेम उस तरह से शंट में होगा, शंट पॉजिटिव, शंट नेगेटिव, शंट पॉजिटिव विद बायसिंग, शंट नेगेटिव विद बायसिंग। ये कुछ आठ आठ तरह का क्लिपर सर्किट होता है और इन सब का अलग अलग सर्किट डायग्राम होता है। तो यहाँ पे बनाना पॉसिबल नहीं है, तो आप एक बार इन सब का आठों का सर्किट डायग्राम देख लेना, किस तरीके से बायसिंग होता है, किस तरीके से पॉजिटिव क्लिपर होता है। क्योंकि आने वाला जो आगे क्वेश्चन है उसमें सारा कुछ इस बेस पे क्वेश्चन दिया गया है। तो मैं डायरेक्टली टिक आउट करूंगा क्वेश्चन को, क्योंकि मैं इतना सारा सर्किट बनाऊंगा तो वीडियो भी बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। वहां पे हमारा यहाँ हमारा उतना पेज अवेलेबल है नहीं, ठीक है। तो चलो फिर इसका ऑप्शन जो होगा, क्लिपर सर्किट क्या करता है। ऑप्शन नंबर हमारा देखो, क्लिप करता है सम पार्ट ऑफ इनपुट सिग्नल। क्या करता है? क्लिप करता है फिर रिमूव करता है इनपुट सिग्नल में से, ठीक है। 362 क्वेश्चन नंबर देखो क्या बोलता है। अब साइनसोइडल इनपुट दिया गया है जिसका पीक वैल्यू वीपी दिया है, ठीक है ना, एंड आउटपुट वेवफॉर्म क्या होगा। इसका आउटपुट वेवफॉर्म, इस सर्किट का आउटपुट वेवफॉर्म क्या होगा। तो अभी मैं बताया, जैसे ही मैं अप्लाई किया, ये वोल्टेज अप्लाई किया तो ये हमारे लिए क्लिपर सर्किट हो गया, ठीक है ना। इस तरह से हम सबसे पहले तो हमारा ये था सीधे सीधे रेक्टिफायर था, लेकिन जैसे मैंने इसमें वोल्टेज अप्लाई किया, वाइसिंग वोल्टेज लगाया, तो ये हमारे लिए एज अ क्लिपर सर्किट बन गया, ठीक है। अब ये क्लिपर किस तरीके से है, जैसे ये देखो नेगेटिव से बाइसिंग किया गया है इसको। कि कौन सा बाइसिंग है, ये किस तरह का क्लिपर हो गया। ये क्लिपर जो हमारा होगा शंट पॉजिटिव होगा, शंट, ठीक है ना। इस शंट पॉजिटिव क्लिपर है, ठीक है ना, शंट पॉजिटिव क्लिपर है। तो आप समझ लो क्यों पॉजिटिव, क्योंकि नेगेटिव से बाइसिंग किया गया। तो ये जो क्लिपर का टाइप है शंट पॉजिटिव क्लिपर है। तो शंट पॉजिटिव क्या करता है देख लो ना, ये टाइप है शंट पॉजिटिव क्लिपर है। तो कहने की ऑप्शन नंबर देख लो, 362 का जो ऑप्शन नंबर हमारा डी होगा। तो शंट पॉजिटिव कहने का मतलब पहला तो क्लिप करेगा, ठीक है ना। क्लिपर का मतलब क्लिप करेगा। तो कहाँ पे क्लिक करेगा? क्लिप करेगा तो देखो पॉजिटिव वाले पार्ट में क्लिप करेगा। तो देख लेना, इसके हिसाब से हमारा क्लिप किया फिर आउटपुट दिया, क्लिप किया फिर आउटपुट दिया, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा डी 362 का। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 363 देखो, विदाउट द डीसी सोर्सेस क्लिपर एक्ट्स एज। अभी मैंने जस्ट मैं बताया कि इसमें डीसी सर्किट, डीसी सोर्स दिया हुआ था, इसलिए मैं इसको क्लिपर कह रहा था। लेकिन जैसे अगर डीसी सर्किट नहीं रहेगा, डीसी सोर्स नहीं रहेगा, तो क्लिपर जो है एज अ रेक्टिफायर वर्क करेगा, ठीक है ना। क्लिपर एज अ रेक्टिफायर की तरह वर्क करेगा। नॉर्मल जैसे कि मान लो कि ये हमारा सपोज डायोड है, ठीक है ना, ये हमारा डायोड है। एंड यहाँ से मैं सप्लाई कर रहा हूँ, वी आई सप्लाई कर रहा हूँ, ये हमारे लिए लोड रेजिस्टेंस है, ठीक है ना, आर एल है, ठीक है ना। इस तरीके से ये पॉजिटिव ये नेगेटिव रहेगा। जैसे ही मैं इनपुट सिग्नल दूंगा, इस तरीके से मैं इनपुट सिग्नल दूंगा पॉजिटिव नेगेटिव, तो आउटपुट जो हमारा आएगा वो कुछ इस तरीके से आएगा, ठीक है ना। ये हाफ वेव आता है, ठीक है ना। तो कुछ इस तरीके से है। तो ये एज अ रेक्टिफायर यूज करेगा जब मैं इसको बाइसिंग नहीं करूंगा, तब डीसी मतलब डीसी सोर्स में इसमें कनेक्ट नहीं करूंगा। तो ऑप्शन नंबर 363 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। अब 364 क्वेश्चन नंबर देखो। 364 बोलता है एक सर्किट दिया गया है। ये सर्किट कैसा है? क्लिपिंग सर्किट है, ठीक है ना। इस सर्किट में दो डायोड यूज किया गया, D1 एंड D2, एंड उसका वोल्टेज भी दिया गया, बाइसिंग वोल्टेज किया गया, मतलब बाइसिंग किया गया 3 वोल्ट से एंड 6 वोल्ट से। तो बोल रहा है कि इसका आउटपुट क्या आएगा। तो सबसे पहले इसमें दो कंडीशन मानना पड़ेगा। सबसे पहले तो यहाँ पे हमारा एसी सप्लाई जा रहा है, ठीक है ना, एसी सप्लाई जाएगा। तो कहीं ना कहीं हमारा दो पार्ट में बटेगा, पहला पॉजिटिव साइकिल के लिए बटेगा एंड दूसरा नेगेटिव साइकिल के लिए बटेगा, ठीक है, दो स्टेप में बनेगा।
तो पॉजिटिव साइकिल में देखो क्या होगा, पॉजिटिव साइकिल में जैसे ही जाएंगे हम लोग, सबसे पहले पॉजिटिव में जाते हैं, या फिर कह लो कि पॉजिटिव और नेगेटिव नहीं लो, दो केस ले लो, ठीक है ना, दो केस ले लो, पहला केस ले लो केस वन ले लो, ठीक है ना, एंड एक केस टू ले लो, ठीक है, एक केस टू ले लिया। तो केस वन में क्या होगा, सबसे पहले देखो D1 हमारा ऑन होगा, ठीक है, एंड D2 हमारा ऑफ होगा, ठीक है, पहला केस में लिए। सेकंड केस हमारा होगा कि D1 हमारा ऑफ होगा एंड D2 हमारा ऑन होगा, दो केस होगा। तो ये देख लेना उसके हिसाब से, ये पॉजिटिव से नेगेटिव गया तो ये हमारा रिवर्स बायसिंग हो रहा है, तो कहीं ना कहीं हमारा नेगेटिव में जाएगा, तब ये डायोड हमारा ऑन होगा, ठीक है। तो ये डायोड हमारा ऑन होगा, तो पहला केस में लिए कि एक टाइम में ये डायोड होना है, एक टाइम में ये ऑफ, उसी टाइम ये ऑफ हो रहा है, फिर उस टाइम ये ऑन हो रहा है, तो नेक्स्ट टाइम में ये ऑफ हो जा रहा है, ठीक है। तो दो मैंने केस लिया। तो पहला केस में जो हमारा आउटपुट आएगा, तो सपोज करो D1 हमारा ऑन हुआ, जैसे D1 हमारा ऑन हुआ तो ये वोल्टेज हमारा एक्टिव हो गया, ठीक है। अगर ये ऑफ रहता, ये हमारा ऑफ हो गया, तो ये वोल्टेज जो पूरा कट गया, ठीक है, यहाँ से ओपन हो गया सर्किट, ये वोल्टेज का कोई मतलब नहीं रहा। तो यहाँ से हमारा आउटपुट वोल्टेज क्या अपने पास सीधे सीधे 3 वोल्ट आ गया, ठीक है ना। अब केस टू की बात करता हूं मैं, तो केस टू में देखो ये हमारा डायोड ऑफ हुआ, तो कहने का मतलब यहाँ सर्किट ब्रेक हो गया, कुछ मतलब नहीं है, ये सर्किट पूरा कंप्लीट हो गया। जैसे कंप्लीट हुआ तो ये वोल्टेज, इसके अक्रॉस वोल्टेज क्या है, 6 वोल्ट है, इसके अक्रॉस वोल्टेज क्या पेयर होगा, 6 वोल्ट, तो वी आउट इज इक्वल टू 6 वोल्ट, ठीक है ना। तो दो वोल्टेज अप्लाई हो रहा है, पहला 3 वोल्ट, सेकंड 6 वोल्ट। तो देख लेना इसके हिसाब से ऑप्शन हमारा जो होगा, ऑप्शन नंबर बी पे चलो देखते हैं ऑप्शन नंबर बी क्या है। तो पहला जो 3 वोल्ट होगा, उसके बाद जैसे रैपिडली इंक्रीज करके 6 वोल्ट पे चला जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी होगा 364 का। अब 365 क्वेश्चन नंबर देखो क्या बोलता है। 365 बोल रहा है कि सर्किट दिया गया है, बोल रहा है इसका आउटपुट वेवफॉर्म क्या होगा, सर्किट है, ठीक है, बायसिंग किया गया, यानी कि बायसिंग है वोल्टेज में, ये क्लिपर सर्किट है। अब किस तरह का क्लिपर है वो आप वहां पे से देख लेना, ठीक है ना। तो अब ये डायोड जो है, डायोड अपना जो है वो आइडियल डायोड है, ठीक है ना, डायोड जो अपना वो आइडियल है। तो पहला केस मानते हैं, ठीक है ना, पहला केस मान लेते हैं पॉजिटिव साइकिल के लिए, एंड सेकंड केस मानते हैं नेगेटिव साइकिल के लिए, ठीक है ना। तो पॉजिटिव केस में क्या होगा, जैसे पॉजिटिव जाएगा ये डायोड जो अपना फॉरवर्ड बायसिंग होगा, तो डायोड जो फॉरवर्ड बायस होगा, क्या होगा, डायोड, ठीक है ना। जैसे डायोड फॉरवर्ड बायस होगा, उसमें क्या अपने पास वी आउट जो आएगा, वी आउट फॉरवर्ड बायस होगा, तो ये सर्किट कंप्लीट हो गया। सर्किट कंप्लीट हो तो उसके वी आउट का अक्रॉस वोल्टेज कितना है, 5 वोल्ट है, तो 5 वोल्ट आ जाएगा। अब नेगेटिव साइकिल पे बात करते हैं, जैसे नेगेटिव जाएगा ये डायोड हमारा ऑफ हो जाएगा, तो कहने की सर्किट जो हमारा ब्रेक हो जाएगा, ठीक है ना। जैसे ही ब्रेक होगा तो जो वोल्टेज हमारा अपेयर होगा, वोल्टेज डायरेक्टली हमारा ये अपेयर हो जाएगा, ठीक है। ये 10 Vm sin ओमेगा टी होता है ना, वी एस इज इक्वल टू Vm sin ओमेगा टी। तो ये डायरेक्टली 10 जो है ना, Vm का वैल्यू 10 हो गया, Vm का वैल्यू 10 वोल्ट हो गया, ये डायरेक्टली 10 वोल्ट अपेयर हो जाएगा वी आउट पे, ठीक है। तो वी आउट इज इक्वल टू क्या अपने पास 10 वोल्ट हो जाएगा। तो 5 वोल्ट एंड 10 वोल्ट आ रहा है, ठीक है ना, पॉजिटिव में 5 वोल्ट आएगा एंड नेगेटिव में 10 वोल्ट आएगा। तो देख लो ऑप्शन नंबर हमारे इसके हिसाब से क्या होगा, ऑप्शन नंबर देख लो, ऑप्शन नंबर डी होगा। पॉजिटिव में हमारा 5 वोल्ट जाएगा एंड फिर क्लिप कर जाएगा, उस पर नेगेटिव में हमारा पूरा 10 वोल्ट जाएगा, ठीक है। मतलब पॉजिटिव का 5 वोल्ट को क्लिप कर दे रहा है ये जो क्लिपर सर्किट है। ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा 365 का। 366 क्वेश्चन नंबर देखो क्या बोलता है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, क्लैंपर सर्किट। क्लैंपर सर्किट क्या होता है, तो क्लैंपर सर्किट के बारे में कुछ जानते हैं। क्लैंपर सर्किट जो होता है क्या करता है, वो चेंज करता है, ठीक है ना। क्लैंपर सर्किट क्या करता है, चेंज करता है डीसी लेवल को, ठीक है ना, सिग्नल को, और फिर उसको डीसी लेवल को विदाउट चेंजिंग द शेप ऑफ अप्लाइड सिग्नल, जो सिग्नल अप्लाइड किया गया है बगैर उसको चेंज किए, वो आउटपुट वोल्टेज को, आउटपुट का वेवफॉर्म उसको चेंज कर देता है। क्लैंपर सर्किट जो होता है मूव्स करता है होल्ड सिग्नल में अप या डाउन में, मतलब सपोज कर लो ये हमारा इनपुट सिग्नल है, ठीक है ना। तो चाहे तो क्लैंपर सर्किट जो होगा वो उसको इस तरीके से ऊपर पूरा मूव कर देगा, ठीक है ना। चाहे तो हो सकता है वो क्लैंपर सर्किट पूरा को नीचे शिफ्ट कर देगा, ठीक है ना, इस तरीके से शिफ्ट कर देगा ये पूरा। तो क्लैंपर सर्किट चाहे तो अप मूव कर दे, चाहे तो नीचे मूव कर दे, ठीक है, अप या डाउन मूव कर दे, तो उसको कहते हैं पॉजिटिव फीडबैक या नेगेटिव फीडबैक, इस तरह सेट किया जाता है, ठीक है ना। तो क्लैंपर सर्किट ये होता है। तो ऑप्शन देख लो ना 366 का क्या बोलता है। तो 366 क्वेश्चन क्या है कि बोलता है क्लैंपर सर्किट क्या होता है। तो क्लैंपर सर्किट क्या करता है, तो ऐड करता है या सब्ट्रैक्ट करता है डीसी वोल्टेज को टू फॉर्म अ वेव फॉर्म। सपोज कर लो ऐड सब्ट्रैक्ट करने का मतलब, सपोज ये Vm हमारा है एंड ये हमारे लिए माइनस Vm है, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो और इसका जो लेवल होगा ये हमारे लिए 2Vm होगा, ठीक है ना, एंड ये इसका जो लेवल होगा इसका हमारा Vm होगा ये लेवल, एंड ये जो हमारा लेवल है 0 होगा। तो क्या किया Vm को इसने 2Vm कर दिया, ये पार्ट को इसने ऊपर शिफ्ट किया, तो Vm को 2Vm किया, मतलब उसमें ऐड किया, ये ऐड हो गया। अब ये देखो इसका जस्ट नीचे वाला पार्ट देखो, ये -2Vm है, ठीक है ना। तो क्या किया इसको निगेटिव किया, सब ट्रैक किया। तो कुछ इस तरीके से इसको क्लैंपर सर्किट कहा जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा। तो इसमें देखना ऑप्शन नंबर 1 एंड 2 होगा, डज नॉट चेंज द शेप ऑफ आउटपुट वेवफॉर्म, तो ऑप्शन नंबर 1 एंड 2 होगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है।
367 क्वेश्चन पे चलते हैं। 367 क्या बोलता है कि एक सर्किट दिया गया, सर्किट में बोल रहा है कि साइनसॉइडल सिग्नल है, तो टी पीरियड में क्या इसका कंडीशन क्या आएगा, आरसी का कंडीशन क्या होगा, रेजिस्टेंस एंड कैपेसिटर का कंडीशन में क्या आएगा, एक कंडीशन निकालना है। तो सिंपली समझ लो क्या होता है। सबसे पहले मेरे को पता होना चाहिए मुझे ये वोल्टेज जो होता है अक्रॉस द कैपेसिटर, यानी कि वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर, वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर, वोल्टेज अक्रॉस जो कैपेसिटर होता है वीसीटी जो होता है इज इक्वल टू वी नॉट ई पे पावर माइनस टी अपॉन आरसी, ठीक है ना। ये फॉर्मूला होता है, ये क्या होता है, ये डिस्चार्जिंग का होता है, ठीक है ना, डिस्चार्ज, ठीक है ना, कैपेसिटर डिस्चार्ज का वहां पे लिखा आएगा। तो वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर ये होता है फॉर्मूला। अब बात करते हैं हम लोग, क्वेश्चन बोल रहा है कि एट टी, सबसे पहले मैं निकालता हूँ एट टी इज इक्वल टू टी हाफ पे मैं निकालता हूँ, ठीक है ना। टी हाफ पे क्या निकालूंगा, तो जैसे टी हाफ पे क्या आएगा, तो वीसीटी इज इक्वल टू वी नॉट, हमारा आउटपुट पे पेयर होगा, ठीक है ना। और वी नॉट इज इक्वल टू वी नॉट ई पे पावर माइनस टी हाफ अपॉन आरसी डिस्चार्ज रहेगा, ठीक है ना, आरसी डिस्चार्ज। अब बात करते हैं एट टी इज इक्वल टू टी पे निकालता हूँ, टी इज इक्वल टी पे क्या होगा, तो वी सी टी इज इक्वल टू क्या होगा उस टाइम, तो ये हमारा 0.99 वोल्ट वी आउट हो जाएगा टाइम्स वी नॉट, ठीक है ना, इज इक्वल टू वी आउट ई पे पावर माइनस टी अपॉन आर सी, ठीक है ना। इसको अगर इक्वेशन 1 मान लो, इसको अगर इक्वेशन 2 मान लो, तो नो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2, तो क्या आएगा, जैसे इन दोनों को कंपेयर करोगे तो कंपेयर करने से क्या आएगा, 0.99 इज इक्वल टू ई पे पावर माइनस टी अपॉन आरसी, ठीक है ना। इसको जब सॉल्व करोगे आप, सॉल्व करने से इन सबको सॉल्व करें ना, तो -0.01 इज इक्वल टू माइनस टी अपॉन आरसी, ठीक है। और सॉल्व करो इसको, तो आरसी इज इक्वल टू 100 टी हो जाएगा, ठीक है ना। तो कहने का मतलब क्या हो गया, डेट इज, कहने का मतलब क्या हो गया, आरसी जो है, आरसी जो है वो मच मच ग्रेटर देन टी है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर हमारा देख लो, ऑप्शन नंबर डी होगा इसका, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये कुछ नहीं, एक तरह का स्टेटमेंट पे है, स्टेटमेंट पे वर्क करके इसका निकालना है, रिजल्ट निकालना है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 367 का। 368 क्वेश्चन नंबर देखो क्या बोलता है, एक इनपुट अप्लाइड किया गया है, जिसका जो पीक वोल्टेज 10 to 10 है, ठीक है ना, 10 +10 to -10 है, इस सर्किट में अप्लाइड किया गया है। बोल रहा है इसका आउटपुट क्या आएगा। ये सर्किट किस तरीके का, ये सर्किट क्लैंपिंग सर्किट है, ठीक है ना, क्लैंपर सर्किट है, क्लैंपिंग, क्लीपर क्लैंपर है ना, तो पहले मैं क्लीपर पढ़ा, अब मैं क्लैंपिंग पढ़ रहा हूँ। तो क्लैंपिंग सर्किट दिया गया, इसमें ये वोल्टेज अप्लाई किया गया, क्लैंपिंग क्या करता है, वोल्टेज को शिफ्ट करता है अप चाहे डाउन, ये इसका प्रिंसिपल है, ठीक है। तो क्या है, ये शिफ्ट करेगा, चाहे तो अप करेगा चाहे तो वो डाउन करेगा। बट यहाँ पे बायसिंग का वोल्टेज भी दिया गया, ये कैपेसिटर से पहचान लो, जहां पे कैपेसिटर लगा हो समझ लेना कि वो क्लैंपर सर्किट है, ठीक है ना। चलो अब बात करते हैं, वही सेम कंडीशन लेना है, पॉजिटिव साइकिल लो एक बार एंड एक बार नेगेटिव साइकिल लो, ठीक है ना, दो कंडीशन बनाओ, पहला केस एंड सेकंड केस। तो पॉजिटिव केस में क्या होगा, सपोज पहला पॉजिटिव केस में वी आई जो हमारा इनपुट जो 10 वोल्ट जाएगा पॉजिटिव में, एंड बात करो यहाँ पर, जैसे इसका मैं सर्किट बनाता हूँ, जैसे पॉजिटिव साइकिल जाएगा, तो पॉजिटिव ये जाएगा, यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव, ये हमारा फॉरवर्ड बायसिंग होगा। तो जैसे ही करंट हमारा यहाँ से फ्लो हो जाएगा, यहाँ पे करंट फ्लो नहीं करेगा, रेजिस्टेंस से करंट नहीं जाएगा, क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि आर ओपन सर्किट हो जाएगा हमारा, ये हमारा एज ओपन हो जाएगा। क्यों होगा, क्योंकि करंट जो होता है वो फ्लो करता है, हमेशा जो करंट होता है वो फ्लो करता है शॉर्टेस्ट पाथ को, तो करंट हमेशा शॉर्ट पाथ को फॉलो करेगा, यहाँ से करंट फ्लो कर जाएगा, यहाँ तक जाएगा नहीं, मतलब ये ओपन हो जाएगा हमारा। इसका सर्किट देखो किस तरीके से बनेगा, इसका सर्किट जो होगा, ये हमारा कैपेसिटर है, ठीक है ना, एंड ये हमारा फॉरवर्ड बायसिंग होगा, तो ये डायरेक्टली पूरा क्लोज की तरह हो गया इस तरीके से, एंड ये हमारा पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है, कुछ इस तरीके से हो गया, एंड ये हमारा जो रेजिस्टेंस है वो ओपन हो गया, ठीक है, इस तरीके का सर्किट बन गया। ये जो वोल्टेज कैपेसिटर का क्रॉस वोल्टेज वीसी हो गया, एंड ये हमारा 2 वोल्ट दिया हुआ है पॉजिटिव नेगेटिव, ये तो हमारा खत्म हो गया, एंड जो वी आई जो हमारा 10 वोल्ट जा रहा है, ठीक है ना। अब अगर नेगेटिव का बात करता हूँ, तो नेगेटिव का सर्किट मैं बना दे रहा हूँ, नेगेटिव में क्या आएगा, ये हमारा वीसी रहेगा, ठीक है ना, वीसी। उसके बाद डायोड जो नेगेटिव है, जैसे ही नेगेटिव जाएगा डायोड हमारा ओपन सर्किट हो जाएगा, मतलब रिवर्स बायसिंग हो जाएगा, तो हमारा पूरा सर्किट ओपन हो गया, ठीक है, ओपन हो गया। उसके बाद ये कंप्लीट करो, यहाँ से जो फिर रेजिस्टेंस से हमारा करंट फ्लो होने लगेगा, ठीक है, ये हमारे लिए वी आउट मान लो, एंड ये हमारे लिए वी आउट है, ठीक है। तो अब ये हमारे वीसी है, अब इसमें जो हमारे वी इनपुट जो मैं दे रहा हूँ, वी इनपुट में दे रहा हूँ -10 वोल्ट दे रहा हूँ, ठीक है ना, इस तरीके से। चलो वीसी हमारा, अब मैं चलो इस कैलकुलेशन करता हूँ मैं, इसका कैलकुलेशन देखो। अब मैं अगर सपोज इसमें केवीएल लगा दूं, केवीएल लगाता हूँ, क्या अपने पास रिजल्ट आएगा, तो सब चलो मैं केवीएल लगाता हूँ, तो सबसे पहले हमारा प्लस वी आई माइनस वी सी, ठीक है ना, एंड माइनस वी नॉट इज इक्वल टू 0। आप केवीएल जैसे आपका मन करे उस तरह से लगाना, मैं इस तरह से केवीएल लगाता हूँ, मैं सबसे पहले जो मैं स्टार्ट करता हूँ मैं उसको लेता हूँ, ठीक है ना,
ठीक है। तो इस तरह से मैं केवीएल लगाया, आपका जैसा मन, बट इसमें केवीएल लगाना, इस पूरा सर्किट पूरा में केवीएल लगा दो, ठीक है ना, ये पूरा में केवीएल लगा दो। तो क्या रिजल्ट आएगा, तो चलो इनपुट का वैल्यू 10 वोल्ट है, माइनस वीसी माइनस वी आउटपुट का वोल्टेज क्या, अपने वी आउटपुट क्या अपेयर होगा, 2 वोल्ट अपेयर होगा, इज इक्वल टू 0। तो वीसी इज इक्वल टू क्या अपने पास आ जाएगा, 8 वोल्ट आ जाएगा, ठीक है ना। तो वीसी इज इक्वल टू 8 वोल्ट आ गया, तो वीसी इज इक्वल टू क्या, 8 वोल्ट आ गया। अब चलो हमको क्या निकालना है, वी आउटपुट निकालना है ना। तो वी आउटपुट देख लो एक बार। अब इसमें अगर आप केवीएल लगाओगे, केवीएल या नेगेटिव साइकिल वाला में केवीएल लगाओगे तो क्या आएगा, वी आई माइनस वी सी माइनस वी आउट इज इक्वल टू 0। तो वी आई का वैल्यू माइनस 10 वोल्ट में जस्ट लिया, एंड वीसी का वैल्यू अपने पास जस्ट अभी 8 वोल्ट आया, एंड माइनस वी नॉट इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। सॉल्व करोगे तो वी नॉट का वैल्यू जो अपने पास आएगा वो 18 वोल्ट आएगा, ठीक है ना, वो नेगेटिव में आएगा। तो वी नॉट का वैल्यू कैसा आया, 18 वोल्ट आ रहा है, जो नेगेटिव में आ रहा है। ये वी नॉट कहाँ पर आया, पहला वी नॉट ये आया एंड सेकंड वी नॉट ये आया। ये कैसा पॉजिटिव साइकिल के लिए वी नॉट आया, एंड ये नेगेटिव साइकिल के लिए आया। तो पॉजिटिव में देखो 8 वोल्ट होगा, ठीक है ना, एंड नेगेटिव में कैसा होगा, 18 माइनस 18 वोल्ट होगा। तो किस तरीके से 8 वोल्ट है ना, तो 8 वोल्ट तक वो क्लिप करेगा, ठीक है ना। तो अपने पास टोटल कितना 10 वोल्ट था ना, तो 8 वोल्ट को वो क्लिप करेगा, तो बचा कितना, 2 वोल्ट सिर्फ बचा, तो 2 वोल्ट ही रहेगा अपने पास। तो देखो 2 वोल्ट सिर्फ बचेगा, 8 वोल्ट को क्लिप कर देगा वो, तो 2 वोल्ट बचेगा, एंड नीचे में क्या है 18 वोल्ट रहेगा, तो माइनस 18। ये इसका ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा 368 का। 369 देखो क्वेश्चन नंबर। क्वेश्चन बोल रहा है, ये सर्किट दिया गया, एक ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक दिया गया, बोल रहा है कि ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक क्या शो करता है। तो ये आप बगैर जो क्लीपर का पार्ट पढ़ोगे ना, क्लीपर का टाइप्स ऑफ क्लीपर पढ़ोगे, उसमें ये बताया जाएगा कि ये किस तरीके का क्लीपर कहलाता है, इसका आउटपुट क्या आता है। तो देख लेना, इसके हिसाब से आउटपुट जो होगा, ऑप्शन नंबर हमारा ये होगा, पिक क्लीपर कहलाता है, ठीक है ना, पिक क्लीपर 369 का। 370 क्वेश्चन नंबर देखो क्या बोलता है, एक सर्किट दिया गया है, बोल रहा है कि वोल्टेज अक्रॉस द डायोड के अक्रॉस वोल्टेज क्या आएगा। सबसे पहले देखो वोल्टेज जो अपने पास ये साइनसोइडल वोल्टेज आ रहा है, जिसका वीएम जो पीक वोल्टेज जो है वो ई दिया हुआ है, ठीक है ना। जिसका आउटपुट के पास जो अपेयर होगा, सबसे पहला जो हमारा जो होगा वो तो ई एम साइन ओमेगा, ई साइन ओमेगा टी तो होगा ही होगा। फिर माइनस जो ई जो वोल्टेज है ना, इसका वीएम जो है, वीएम वो माइनस हो जाएगा, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर हमारा देख लो, ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, तो ऑप्शन नंबर हमारा बी होगा, 370 का ऑप्शन नंबर बी। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, इसको खुद से समझना पड़ेगा, कॉन्सेप्ट लगा कर देखो, क्योंकि यहाँ पे ई माइनस होगा, क्योंकि डायोड के अक्रॉस वोल्टेज पूछ रहा है ये। 371 क्वेश्चन नंबर देखो, 317 क्वेश्चन बोलता है फॉर इनपुट वोल्टेज वी एस 5 साइन ओमेगा टी दिया हुआ है, इसका 5 साइन ओमेगा टी दिया हुआ है। तो सर्किट बोल रहा है कौन सा सर्किट कहलाएगा ये। तो पहले आप पहचानो, मैं पहचानने का तरीका बताया था, जहां पर कैपेसिटर लगा रहे तो आप समझ लेना कि वो क्लैंपर सर्किट है, ठीक है ना। तो देख लो क्लिपर ये तो नहीं होगा, क्लिप नहीं करेगा, ये क्लैम्प्ड है, क्लैम्प्ड होगा। एक क्लिपर ये भी नहीं है। ऑप्शन नंबर ए और डी तो कैंसिल हो गया, अब बी सी में कुछ होगा, ठीक है ना, ए और डी कैंसिल हो, क्योंकि ये देखो क्लिपर सर्किट बोल रहा है, क्लिपर तो होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे कैपेसिटर लगा होगा, ठीक है। तो क्लिपर तो होगा नहीं, तो ऑप्शन नंबर देख लेना, ठीक है। तो क्लिपर तो अपना होगा नहीं। अब ये होगा तो क्लैंपर हो, क्लैंपर में कैसा होगा वो मैं बता देता हूँ, किस तरह से क्लैंपर होगा। तो पहला सर्किट क्लैंपर समझ में आ गया, मतलब सर्किट हमारा क्लैंपर है। अब जो वोल्टेज होगा, वोल्टेज अक्रॉस, अब आउटपुट के अक्रॉस वोल्टेज क्या आएगा, ठीक है। तो पहला पॉजिटिव साइकिल जाएगा, जैसे ही पहला पॉजिटिव साइकिल जाएगा, ठीक है, पॉजिटिव ही है अपने पास, पॉजिटिव जाएगा, इसके पास भेजोगे तो डायोड हमारा ऑन होगा, ठीक है। डायोड जैसे ही ऑन हुआ तो वोल्टेज जो वी आउट के अक्रॉस जो वोल्टेज अपियर होगा वो 2 वोल्ट अपियर होगा, ठीक है। 2 वोल्ट भी कैसा वोल्टेज अपियर होगा, वो नेगेटिव अपियर होगा, तो माइनस 2 वोल्ट अपियर होगा वी आउट के अक्रॉस। तो वी आउट के अक्रॉस वोल्टेज कैसा होगा, माइनस 2 वोल्ट होगा। अब नेगेटिव साइकिल जाएगा, जैसे ही नेगेटिव साइकिल जाएगा इसको ऑफ कर देगा, ये हमारा ब्रेक हो जाएगा सर्किट। तो वी आउट जो हमारा सिंपली 0 हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं हमारा डायरेक्टली माइनस 2 वोल्ट जा रहा है, अपियर हो रहा है। सर्किट कैसा है, क्लैंपर है, ठीक है ना, क्लैम्प सर्किट है। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा, ठीक है। 371 का ऑप्शन नंबर बी। 372 क्वेश्चन नंबर देखो क्या बोलता है, द वोल्टेज ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक एज शोन इन द फिगर रिलेटेड टू कौन सा इस है। तो पहला यहाँ पे एनालाइज करो, खुद से एनालाइज करना है। ये जो फिगर दिया गया है, सबसे पहले देखो आउटपुट वोल्टेज का ये फिगर दिया गया है। ये देखो सबसे पहले क्या है कि वोल्टेज जो है प्रोपोर्शन है इनपुट के, ठीक है ना। वोल्टेज अक्रॉस, वोल्टेज जो है वो आउटपुट एंड इनपुट का प्रोपोर्शन है, मतलब जिस रेंज में इनपुट बढ़ा उसी रेंज में आउटपुट बढ़ती है, यहाँ से यहाँ प्रोपोर्शन है। उसके बाद देखो कुछ ऐसा टाइम है, उस टाइम के बाद मान लो ये सपोज टीएस टाइम है, टीएस टाइम के बाद ये वोल्टेज जो है वो कांस्टेंट हो गया, आउटपुट वोल्टेज कांस्टेंट हो गया। इनपुट जितना भी दे रहे हैं आउटपुट जो हमारा कांस्टेंट हो गया। तो कांस्टेंट वोल्टेज कौन सप्लाई करता है, आपको समझ में आना चाहिए कांस्टेंट वोल्टेज हो क्या सप्लाई, कौन सप्लाई करता है। तो बस सिंपली याद अपने को कांस्टेंट वोल्टेज जो वोल्टेज रेगुलेटर सप्लाई करता है, ठीक है ना। तो वोल्टेज रेगुलेटर जो है कांस्टेंट वोल्टेज सप्लाई करता है, तो ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा, जो वोल्टेज रेगुलेटर है ये, ठीक है ना। 373 क्वेश्चन नंबर देखो, अब यहाँ से बीजीटी का क्वेश्चन आ गया। क्वेश्चन बोल रहा है कि जंक्शन ट्रांजिस्टर है, आइडियल जंक्शन ट्रांजिस्टर है, तो इम्प्योरिटी कंसंट्रेशन पूछ रहा है किस किस तरह से क्या क्या होता है, इमीटर में, बेस में एंड कलेक्टर में कैसा होता है।
तो ये इतना थ्योरी में लिख दिया हूँ, उसके हिसाब से मैं सिंपली यहाँ पे एक मैं नॉर्मल बता दिया हूँ, एक ट्रिक दे दिया हूँ। इमीटर रीजन में जो होता है वो डोपिंग हैवली होता है एंड एरिया मीडियम होता है। कलेक्टर में जो होता है मॉडरेट डोपिंग होता है, लार्जेस्ट एरिया होता है, एंड बेस रीजन में जो होता है एरिया भी लार्जेस्ट होता है, एंड फिर लेटेस्ट हमारा डोपिंग होता है, ठीक है ना। इस तरह से मैंने दिया। इसके हिसाब से हमारा जो होगा ऑप्शन नंबर 373 का ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा। ये टेबल इस तरह से बना हुआ है। ऑप्शन नंबर सबसे ज्यादा जो डोपिंग होता है, यानी डोपिंग का कंसेंट्रेशन जो है इमीटर का सबसे ज्यादा होता है, हाईली डोप्ड होता है। उसके बाद हमारा लिए सबसे फिर कलेक्टर होता है, ठीक है ना, मॉडरेट डोपिंग होता है। उसके बाद लेटेस्ट डोपिंग बेस का होता है, ठीक है ना। ये देखो इमीटर का हाईली, मॉडरेट एंड लेटेस्ट। तो पहला ये आएगा, दूसरा ये आएगा, तीसरा ये आएगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा 373 का ए हो जाएगा। 374 देखो क्वेश्चन क्या बोलता है, द इमीटर ऑफ ट्रांजिस्टर इज जनरली डोप्ड इज हैवीएस्ट बिकॉज। जो इमीटर जो होता है वो हैवीली डोप्ड किया जाता है। जस्ट मैंने बोला हैवीली डोप्ड किया जाता है, ऐसा बोला इसने क्यों किया जाता है। तो यहाँ पे लिखा मैंने रीजन, इमीटर इज हैवीली डोप्ड इट्स जॉब टू, इसका काम होता है इमिट करना। किसको इमिट या इंजेक्ट करना, डालना, भेजना इलेक्ट्रॉन इनटू द बेस। यानी इमीटर का काम क्या है, इंजेक्ट करना या फिर इमिट करना इलेक्ट्रॉन को, कहाँ पर, बेस में, ठीक है ना। तो इसलिए इसको कहा जाता है। तो देख लेना ऑप्शन नंबर हमारे इसके हिसाब से होगा 370 का ऑप्शन नंबर हमारा बी होगा, हैज टू सप्लाई द चार्ज कैरियर। मतलब हमारा जो इलेक्ट्रॉन है वो हमारा चार्ज कैरियर वो सप्लाई करेगा बेस रीजन में, ठीक है ना। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा 374 का ए हो जाएगा, बी हो जाएगा। 375 क्वेश्चन नंबर देखो क्या बोलता है, एन emitter इन अ बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर इज डोप्ड मच मोर हैवीली देन द बेस इट इंक्रीज द। बोल रहा है कि इमीटर जंक्शन जो होता है वो हाईली डोप्ड होता है देन द बेस रीजन। तो इंक्रीज करेगा, क्या इंक्रीज करता है, ठीक है ना। ये मतलब ऐसा होता है तो ऐसा क्यों, क्या इंक्रीज करता है ये, तो ये सेम रीजन है कि क्या इंक्रीज करता है, तो अपने इफिशियंसी इंक्रीज करता है। देख लेना 373 का सी होगा। ये जो करंट गेन हमारा है ना वो इंक्रीज करेगा, मतलब जितना ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन वो सेंड करेगा। सपोज कर लो ये हमारा ट्रांजिस्टर है, एनपीएन ट्रांजिस्टर है, एनपीएन ट्रांजिस्टर है। ये हमारे लिए जो, ये हमारे लिए इमीटर जंक्शन है, बेस जंक्शन है, एंड ये कलेक्टर जंक्शन है। तो जितना मैं ज्यादा इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन को मैं यहाँ सेंड करूंगा, इमिट करूंगा, क्योंकि ये हमारा हेवी डोप्ड है। तो जितना ज्यादा मैं करूंगा उतना हमारे लिए करंट गेन होगा। करंट गेन करने का मतलब हमारा करंट जो होगा वो ज्यादा होगा, ठीक है ना, करंट गेन हमारा ज्यादा होगा। ऑप्शन नंबर हमारा 375 पर सी हो जाएगा। 376 क्वेश्चन नंबर देखो, द इम्प्योरिटी कॉमनली यूज्ड फॉर रियलाइजिंग द बेस रीजन। वैसे इम्प्योरिटी बताओ जो मेरे को बनाना है, क्या बेस रीजन को बेस रीजन में डालना है एनपीएन ट्रांजिस्टर के लिए। तो एनपीएन कहने का मतलब क्या हो गया, एन पी एन, मतलब ये कैसा है, पी टाइप का सेमीकंडक्टर है, ठीक है ना। पी टाइप का सेमीकंडक्टर है, मतलब कहने के पॉजिटिव है। तो पी टाइप कहने का मतलब आप समझ जाओ कि पी टाइप किस हिसाब से, किससे बनता है। पी टाइप जो बनता है बोरोन से बनता है, एल्यूमिनियम से बनता है, गैलियम से बनता है, इंडियम से बनता है। ये सारा जो एलिमेंट है, ये सारा जो इम्प्योरिटी है वो ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी कहलाता है, ठीक है ना। ट्राइवेलेंट होता है ये इम्प्योरिटी। अब अगर एन टाइप की बात करूं मैं, एन टाइप का, तो एन टाइप का जो इम्प्योरिटी होता है हमारा, सबसे पहले फास्फोरस होता है, आर्सेनिक होता है, एंटीमनी होता है, एंड एक बिस्मथ होता है। ये सारा जो इम्प्योरिटी है वो हमारे लिए फिफ्थ ग्रुप का एलिमेंट है, ठीक है ना। तो फिफ्थ पेंटावेलेंट है एंड ये ट्राइवेलेंट है। तो पी टाइप का जो बनता है इम्प्योरिटी, जो पी टाइप होता है, पी टाइप का सेमीकंडक्टर जो मेरे को बनाना होगा, तो मैं ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी से मैं बनाऊंगा, ठीक है। तो ट्राइवेलेंट में सबसे पहले बोरोन आएगा, सबसे पहले मेजोरिटी में मैं बोरोन को यूज करता हूँ, उसके बाद एल्यूमिनियम, उसके बाद गैलियम, उसके बाद इंडियम। तो बोरोन देखो इसमें से गैलियम भी है, इंडियम भी है, बोरोन भी है। फास्फोरस तो नहीं होगा क्योंकि हमको पी रीजन का बनाना है, यानी बेस रीजन को बनाना है। तो हमारा सबसे ज्यादा जो ज्यादा यूज होता है वो हमारा बोरोन यूज होता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा 376 का। अब 377 क्वेश्चन पे चलते हैं। 377 क्वेश्चन देखो क्या बोलता है, एक न्यूमेरिकल दिया हुआ है जो न्यूट्रल बेस विथ है, ठीक है ना, बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर बेस इन द एक्टिव रीजन। जो बेस है वो एक्टिव रीजन में है, जिसका बेस विथ दिया हुआ है, चौड़ाई दिया हुआ है, मोटाई उसका 0.5 माइक्रो मीटर दिया हुआ है, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन एंड द डिफ्यूजन कांस्टेंट दिया हुआ है। इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन ये है, डिफ्यूजन कांस्टेंट ये इसका, ठीक है ना, रिस्पेक्टिवली। एज्यूमिंग नेग्लिजिबल रिकम्बिनेशन इन द बेस रीजन, मतलब जो बेस रीजन में रिकम्बिनेशन हो रहा है वो नेग्लिजिबल है। तो द कलेक्टर करंट डेंसिटी इज, जो कलेक्टर करंट डेंसिटी क्या होगा, कलेक्टर का करंट डेंसिटी क्या होगा वो क्वेश्चन बोल रहा है, ठीक है। चलो न्यूमेरिकल में क्या क्या क्वेश्चन, मतलब गिवन में क्या क्या है, एक्स इज इक्वल टू जो हमारा डिस्टेंस दिया है, जो डिप्रेशन जो इसका विड्थ दिया हुआ है, चौड़ाई, ठीक है। तो चौड़ाई में क्या दिया हुआ है, तो इसका जो एक्स का वैल्यू क्या दिया है, 0.5 माइक्रोमीटर, ठीक है ना, माइक्रोमीटर। अब उसके बाद देखो एन का वैल्यू क्या दिया है, कंसंट्रेशन क्या दिया हुआ है, 10 to the power 14 सेंटीमीटर पर सेंटीमीटर पर क्यूब, ठीक है, पर सेंटीमीटर क्यूब। फिर
डिफ्यूजन कांस्टेंट दिया है अपने को, डिफ्यूजन कांस्टेंट क्या है 25 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड, ठीक है। क्वेश्चन बोल रहा है करंट डेंसिटी निकालना है, जे इज इक्वल टू, क्वेश्चन बोल रहा है। अब फॉर्मूला मुझे पता है, फॉर्मूला जे इज इक्वल टू क्या होता है, क्यू डी एन अपॉन डी एक्स होता है, ठीक है ना, ये फॉर्मूला होता है। चलो क्यू का वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 चार्ज एन इलेक्ट्रॉन होता है, इंटू अपना डी एन का वैल्यू 25 दिया हुआ है, एंड डी एन, ये डी एन जो है ना ये हमारा कंसंट्रेशन है, ठीक है, 10⁻14, एंड ये हमारा डिस्टेंस है, ठीक है। तो डिस्टेंस क्या है 0.5 इंटू 10⁻⁻4, ठीक है। इसको जब आप सॉल्व कर लोगे तो अपना जो रिजल्ट आएगा 8 एम्पियर पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा बी 377 का। 378 क्वेश्चन नंबर देखो, एनपीएन ट्रांजिस्टर है जो प्रॉपर्ली बायस्ड किया है, बायसिंग किया गया है, तो जो होल होता है वो इमीटर, होल्स फ्रॉम द इमीटर, इमीटर से जो होल होता है वो कहाँ जाता है, वो क्वेश्चन बोलना चाह रहा है, ठीक है। तो इसका जो वर्किंग समझ लो, ये वर्किंग से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो एनपीएन का जो पहले वर्किंग समझ लो, एनपीएन ट्रांजिस्टर जो होता है वो करंट कंट्रोल डिवाइस होता है, एंड होल्स आर मेजोरिटी होता है पीएनपी में, पीएनपी की बात कर रहा, तो पीएनपी में होल्स जो होता है वो मेजोरिटी में होता है, ठीक है ना। एंड मीटर बेस जंक्शन जो कनेक्टेड होता है फॉर बैच में, एंड इमीटर पुश करता है होल्स को बेस रीजन में, ठीक है ना। तो वहां पे एनपीएन में क्या हो रहा था कि इलेक्ट्रॉन जो है वो पुश हो रहा था इमीटर के थ्रू, ठीक है। बट यहाँ पे क्या होल पुश हो रहा है इमीटर के थ्रू। इस तरह से क्या है, इसको पूरा पढ़ लेना थ्योरी को। तो इसका ऑप्शन हमारा जो होगा, ऑप्शन नंबर हमारा ए होगा, डिफ्यूज होता है, ठीक है ना। होल का जहां बात आएगा वहां पे डिफ्यूजन होगा। तो डिफ्यूज होता है थ्रू द बेस इनटू द कलेक्टर रीजन, मतलब ये हमारा पीएनपी ट्रांजिस्टर है। ये देख लो हमारा पीएनपी ट्रांजिस्टर है, यहाँ पे हमारा होल है, ठीक है। होल इधर पुश करेगा और ये जो बेस रीजन पुश करके कलेक्टर में जाकर डाल देगा, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा 378 का। 379 क्वेश्चन नंबर देखो, एनपीएन ट्रांजिस्टर है, ठीक है ना। द व्हाट इज द मेन स्ट्रीम ऑफ द करंट बेस रीजन, करंट जो होता है बेस रीजन में वो क्या, किस रीजन से बेस रीजन में करंट होता है, ठीक है। तो इसका थोड़ा सा पढ़ लो, बिकॉज बेस हैज मोर कंसंट्रेशन होता है, बेस जो होता है कंसंट्रेशन में ज्यादा होता है होल का, एंड कलेक्टर एंड इमीटर लो कंसंट्रेशन ऑफ होल्स, मतलब होल्स में एनपीएन का बात कर रहा हूं मैं, ठीक है ना। तो एनपीएन में जो बेस रीजन में होल्स होता है वो ज्यादा होता है कंसंट्रेशन में, ठीक है। सो दैट द मेन पर्पस ऑफ करंट इन द बेस विल बी डिफ्यूजन। मैं जैसे मैंने अभी जस्ट मैं बताया कि जहाँ पे बेस का बात आएगा वहां पे डिफ्यूजन तो होना ही आना है, ठीक है। तो बेस ज्यादा मतलब होल ज्यादा है तो वहां पे डिफ्यूजन होगा, तो डिफ्यूजन ऑफ होल होगा बिकॉज द डिफ्यूजन अकर ड्यू टू डिफरेंस कंसंट्रेशन। डिफ्यूजन क्यों होता है, कंसंट्रेशन डिफरेंस रहने के कारण, ठीक है। तो डिफ्यूजन हो रहा है, किसका हो रहा है, होल का हो रहा है। 379 का ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 379 का ऑप्शन नंबर बी। लास्ट क्वेश्चन देखो, 380 क्वेश्चन नंबर देखो, इन अ जंक्शन ट्रांजिस्टर रिकॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल अकरिंग। बोल रहा है जंक्शन ट्रांजिस्टर है, रिकॉम्बिनेशन बोल रहा है कि रिकॉम्बिनेशन कहाँ पर होता है। मान लो कोई भी ट्रांजिस्टर है, मान लो ये एनपीएन ट्रांजिस्टर है, ठीक है ना, एनपीएन ट्रांजिस्टर है, जो रिकॉम्बिनेशन होता है वो कहाँ पर होता है। तो मुझे पता है कि कहाँ पर रिकॉम्बिनेशन होता है, बेस रीजन में होता है, सिंपली पता है। लेकिन अब मैं इसको एक दिखा देता हूँ, ओवरव्यू देता हूँ। जैसे हमारा ये नेगेटिव है ना, तो यहाँ पे पॉजिटिव आके सप्लाई हो जाएगा, एंड यहाँ पे हमारा नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है ना, यहाँ पे आ जाएगा। इस तरह से यहाँ नेगेटिव होगा एंड यहाँ पे पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो ये जो है ना, ये इसको रिकॉम्बिनेशन कहते हैं, ठीक है ना, इसको रिकॉम्बिनेशन कहते हैं। तो रिकॉम्बिनेशन कहाँ पर हो रहा है, वो बेस रीजन में हो रहा है, ठीक है ना। ये बेस रीजन कहलाता है, ये हमारा इमीटर रीजन कहलाता है, ये हमारा कलेक्टर रीजन कहलाता है। तो रिकॉम्बिनेशन कहाँ पे हो रहा है, बेस रीजन में। तो ऑप्शन नंबर हमारा 380 का ए हो जाएगा। चलो फिर आज का वीडियो कंप्लीट हो गया, यहाँ तक ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया 380 तक। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें क्वेश्चन नंबर 381 से लेकर 400 तक रहेगा। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।